बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, इंसानी जबिल्लत में शामिल है कि हर इंसान ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है। हर इंसान ज़िंदगी में एक अच्छा मेयार और अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है। हर तालिब इल्म अच्छी कामयाबी चाहता है। हर जॉब होल्डर वो अपनी जो उसका कैरियर होता है उसके दौरान वो प्रमोशन चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब होल्डर, वो हमारा टारगेट सेटिंग का होता है, हमारी गोल सेटिंग का होता है। लोगों को यही मसले का सामना करना पड़ता है कि गोल सेटिंग कैसे की जाए। आज इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे कि गोल सेटिंग की अहमियत क्या है और इंसान अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग किस तरह से कर सकता है। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपकी 17 से ज़ायद किताबें गोल सेटिंग, NLP के हवाले से मार्केट में मौजूद हैं। एज ए मोटिवेशन जो तालिब इल्म उनको फॉलो करते हैं और वो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम और स्टेटस हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब की किताब है जो गोल टारगेट्स के नाम से वो HEC से रिकमेंडेड है। HEC वो रिकमेंड करती है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर से मेरी दावत कबूल की, तशरीफ़ लाए। सर, इंसानी ज़िंदगी में जो कामयाबी है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल। और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपको आपके टारगेट का पता हो। बिल्कुल ठीक है। ये भी जब तक आपको अपने टारगेट का नहीं पता आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो गोल सेटिंग जो बड़ा मसला है हमारे नौजवानों के साथ कि गोल सेटिंग में बड़े मसाइल उनको दरपेश हैं कि उनको पता नहीं चलता कि वो किस तरह से अपनी प्लानिंग करें या किस तरह से गोल सेटिंग करें। तो आप इस बारे में बताएंगे गोल सेटिंग किस तरह से की जाए और ये इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। राइट। जो आपने सवाल का दूसरा हिस्सा है मैं वहाँ से पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इसकी अहमियत कितनी है जी। और ख़ुद ही आपने बताया कि हम में से हर शख्स ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, हम में से हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, मुआशरे में नुमाया मकाम चाहता है, मगर उसने अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट नहीं किए होते। गोल सेटिंग इतना अहम है कि देखिए कुरान मजीद में सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे, आपसे, हम सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? यकीनन एक रोज़ तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह ताला मुझसे, आपसे, हम सबसे ये पूछता है कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, अपने गोल को सेट करो। तुम किस तरीके से दुनिया वालों को फ़ायदा दे सकते हो, अपनी आखिरत को कैसे संभाल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला हमें खुद कुरान पाक में मोटिवेट कर रहा है। इसकी अहमियत की इससे बढ़कर दलील क्या हो सकती है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानो जी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों से पूछें, मैं कई सेमिनार्स में पूछा करता हूँ, जो व्यूअर्स हैं, मैं इन्हें चाहता हूँ कि मेरे साथ 1 मिनट की एक्सरसाइज करें। अपना नाम बोलिए, नाम क्या आपका? आपको पता है? अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलें, कब पैदा हुए थे, ये भी पता है आपको। नाउ रीजन ऑफ बर्थ, क्यों पैदा हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, योर एड्रेस, अपना एड्रेस बताएं। जी मेरा ये एड्रेस है। फाइनल क्वेश्चन, योर डेस्टिनेशन, 5 साल बाद का एड्रेस बताएं। आप 5 साल बाद कहां पहुंचेंगे, 10 साल के बाद कहां खड़े होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अंदाजा करें कि अगर आपने बाई बस यहां से किसी दूसरे शहर जाना हो तो बस में बैठने से पहले कई तहकीकात करते हैं। ये बस वहां जा रही है कि नहीं जा रही, टाइम पर पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, AC चल रहा है कि नहीं चल रहा, सीट ठीक है कि नहीं जी, कितना टाइम देगी। आप 2 या 4 घंटे के सफर के लिए कंडक्टर से 10 सवाल पूछते हैं और अपने आप से कभी शीशे के सामने खड़ा के 10 सवाल करें कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मेरी एक्टिविटीज है, ये मुझे वहां ले जा पाएंगी कि नहीं, मैं जाना चाहता हूं। हमें ना अपने पर्पस ऑफ बर्थ का पता है, रीजन ऑफ बर्थ का भी नहीं पता, ना ही हमें ये पता है कि हम जा कहां पे रहे हैं। तो गोल सेटिंग की अहमियत कुरान पाक में है, लिहाजा हमें आज अपने गोल्स को सेट करना सीख लेना चाहिए। ये आपके पहले सवाल का जवाब है जी। दूसरा, आपने ये कहा था कि ये सेट कैसे किए जाए। तो सबसे पहली बात है मंजिल का तयन। गोल सेटिंग है क्या? मंजिल का तयन है कि आप जाना कहां पे चाहते हैं, कितने टाइम में पहुंचना चाहते हैं, किसके साथ पहुंचना चाहते हैं। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का तयन करते हैं। मैं इसके लिए आपको छोटा सा प्रिंसिपल बता देता हूँ, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जब मैं ये किताब लिख रहा था जो आप लोगों के सामने है, गोल्स एंड टारगेट्स के ऊपर, अहदाफ और मकासद और कामयाबी, तो मैं स्टडी कर रहा था कि पूरी दुनिया में क्या क्या कुछ इस पर लिखा गया। तो पता लगा कि पूरी दुनिया में जो उसूल बताया जाता है गोल सेटिंग का, उस उसूल को कहते हैं स्मार्ट। मतलब गोल सेटिंग गोल गोल नहीं होती, ये स्मार्ट होती है जी। मगर जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये स्मार्ट थोड़ा है, हमें इससे एक कदम और आगे जाना चाहिए। तो मैंने उसके लिए जो प्रिंसिपल वजह किया उसका नाम रखा स्मार्टर। स्मार्ट की नहीं, स्मार्टर। अब ये स्मार्ट है क्या? नंबर 1 S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक।
आपको पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। आपको बेशुमार लोग मिलेंगे, आप क्या चाहते हैं, मैं जी कामयाब होना चाहता हूँ, किस मैदान में, ये नहीं पता, नहीं पता। वो जी मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, कहाँ से, कितने, कब, कोई जवाब नहीं है इस चीज का। जी नंबर एक स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। आपको कई लोग कहेंगे बस जी मैं तो जी माँ बाप की खुशी चाहता हूँ। आप उनसे, अभी स्पेसिफिक नहीं है, उनसे पूछे माँ बाप की खुशी कैसे मिलेगी जी, और खुशी कैसे जाते हैं। हाँ, मैं खुशी किस में, सोच में पड़ जाएंगे, सोच सोचेंगे शायद माँ बाप को हाजी करवा दूँ तो करवा दो। वो जी पैसे नहीं है, कितने पैसे चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो एक्चुअली स्पेसिफिक, आपका माँ बाप को हाजी करवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, दिस इज स्पेसिफिक। जी बिल्कुल। स्मार्ट का पहला। दूसरा मेजरेबल, आपका गोल वो होना चाहिए जिसे आप माप सकें पैमाने से कि मेरा गोल कितना पूरा हो गया है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश क्या जी, मेरी ख्वाहिश है मेरा घर होना चाहिए, किस जगह पर, कितना बड़ा, कितनी मालियत का। अब फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा घर हो, मैं ऐसे साल के बाद मिला, अभी तो नहीं हुआ, 2 साल के बाद मिला, अभी तो नहीं हुआ, अब आप फेलियर है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं घर लूं जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपया हो जी, अब मैं आपसे 1 साल के बाद मिला, हाँ जी घर कैसा बना आपका, कहां तक पहुंचा, तो आप कहते हैं कि 1 करोड़ तो हो गया, 20% घर बन गया है। अब आपको पता लग रहा है कि आप कहां पर खड़े हैं, कितनी मेहनत करेंगे, कब तक पहुंच पाएंगे, दैट इज मेजरेबल। जी, ए स्मार्ट का तीसरा ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। आपका वो गोल हो जो ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर हो। जी, अचीवेबल हो। अचीवेबल मतलब आप कि मैं इंशाल्लाह कल से परिंदों की तरह हवा में उड़ूंगा। कोई ऐसी चीज ना हो जो ह्यूमन, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सलाहियत रखी है इंसान में, जी, वो होनी चाहिए, अचीवेबल। आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि जिस मैदान में उतरना चाहते हैं, जिस मैदान में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उससे मुतल्लिका नॉलेज, स्किल्स, मुहारत आपके पास हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि कल से मैं दिमाग की सर्जरी किया करूंगा। अब आपके पास ना उसकी एजुकेशन है, ना उसकी मुहारत है, ना उसके स्किल्स है, ना उसकी अथॉरिटी है, आप ये किसी भी सूरत नहीं कर सकते। बेशुमार लोग कहते हैं, मैं आपसे नाज़रीन से सवाल पूछता हूं कि आप लोग पाकिस्तान के हालात बदलना चाहते हैं? सबका जवाब है यस सर। रेलिवेंट नॉलेज, रेलिवेंट स्किल्स, रेलिवेंट रिसोर्सेज, रेलिवेंट अथॉरिटी आपके पास है? आंसर इज नो। तो फिर ये गोल कैसे पूरा होगा? आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट, जो गोल आपने सेट किया उससे रेलिवेंट नॉलेज, स्किल्स, रिसोर्सेज, पावर, अथॉरिटी होनी चाहिए। टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। आप अपने लिए जो गोल सेट करते हैं उसके लिए एक मुय्यन वक्त का इंतखाब करें कि इतने अरसे के अंदर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर मैं भी टारगेट हासिल करना चाहता हूं। टाइम लाइन सेट करना आपकी स्पीड को, आपकी प्रोग्रेस को बहुत तेज कर देता है। आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हो जाते हैं, काम करने का अंदाज फास्ट हो जाता है, सोचें बदल जाती हैं आपकी। स्मार्ट, ये पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है जी। मगर मैंने देखा कि अगर एक चोर इस पे अमल करे, एस स्पेसिफिक, मैंने असलम ज्वेलर के घर चोरी करनी है, मेजरेबल, वेडनेसडे वाले दिन उसके घर 2 किलो सोना आएगा तो मैं 2 किलो सोना लूंगा। आर रेलिवेंट, उसके पास चोरी का तजर्बा भी है, चोरी के औजार भी है, इंफॉर्मेशन भी है। टी टाइम बाउंड, बुध वाले दिन रात को 2 बजे लाइट जाती है, उस वक्त करूंगा। अब एथिकल नहीं है ये, मगर ये स्मार्ट पे पूरा उतर रहा है जी। और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाए, और अक्सर हो भी जाता है। मगर ये कामयाबी जरूरी नहीं है कि उसे आखिरत में भी कामयाब करवा दे, और यहां भी पकड़ा जा सकता है जी। तो इस स्मार्ट का अगला स्टेप है ई, स्मार्टर का। ई स्टैंड्स फॉर एथिकल। आपका कोई गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून कुदरत के, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम के खिलाफ हो। एथिकल, आपका अगर गोल एथिकल होगा तो कायनात की कुव्वतें, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा जी। लास्ट आर स्मार्टर का। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। मैं आज बड़ा अफसोस होता है मुझे कि फ़लस्तीन या मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आज ये गोल बनाता हूँ कि इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर मैं इसराइल का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, फिर मैं हुक्म दूंगा कि मुसलमानों पे जुल्म बंद कर दो। अब ये रियलिस्टिक नहीं है, अप्रोच आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए कि आपने यस जो डूएबल वो उस पे करना है। एग्जैक्टली। अब लोग क्या कर रहे हैं कि मेहनत करने की बजाय वो गैस पेपर्स देके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो सिफारिशें करवा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उसके बाद। अब देखिए कि दुआ कब काम करती है, दुआ तब काम करती है जब आप मैदान में उतरे। तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स, राज्य है जो बिजनेसमैन है, सेल्स पर्सन है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछे भी क्या करना है जिंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये आप बड़ा आम फिक्र है हमारे पास, मगर ये रियलिस्टिक नहीं है। जब तक आप मैदान में खुद नहीं उतरते तो दुआएं भी पूरी नहीं होती। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में उतरना पड़ा, तब नुसरत के लिए फरिश्ते नाज़िल हुए थे। तो स्मार्टर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, एथिकल एंड रियलिस्टिक। जब आपके गोल्स इस दायरे में घूमेंगे तो आपके लिए उन्हें अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। सर ये तो हमारी बात होगी कि हमने गोल सेटिंग करनी कैसे है। ये जो 6 चीज़ें हमारी आ रही हैं, इन पे हम अगर अमल करेंगे तो हमारी गोल सेटिंग हो जाएगी।
अब जो लोग गोल सेटिंग नहीं करते उनमें और जो लोग सेटिंग करते हैं उनमें फ़र्क क्या आएगा, और इसके गोल सेटिंग के मकसद क्या होंगे? राइट, एक तरह के जो करेंगे और जो नहीं करेंगे उनमें फ़र्क क्या होगा, इन दोनों को सफ़र करना पड़ता है। एक उर्दू वाला सफ़र एस सीन फेर रे, जो गोल सेट करता है वो मंजिल की जानिब सफ़र करता है। हर गुजरता लम्हा, हर उठता हुआ कदम उसे उसकी मंजिल के करीब कर देता है। जो दूसरे वाला है, जो इंग्लिश वाला करता है SUFFER, वो सफ़र करता है, वो जिंदगी भर जो परेशानियों का शिकार रहता है, प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है, उसे मकासद नहीं मिलते। तो अगर आप मंजिल पर देखें, आपने अगर यहाँ पर भी आना है तो आपको पहले तय करना है कि आपने यहाँ पर आना है, रास्ता कौन सा लेना है, किस कन्वेंस पर आना है, कितने बजे पहुंचना है, कौन से कपड़े पहन के आना है, ये तमाम चीजें मिलेंगी तो आगे पहुंचेंगे ना। तो जो लोग अपनी देखिए, कामयाब और नाकाम में बुनियादी फर्क, पहला फर्क है अहदाफ और मकसद का तयन। कामयाब शख्स को पता है कि उसने कहाँ जाना है, नाकाम शख्स जो है वो अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस जरूरी है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास थ्रेट्स क्या हैं। जब भी आपका स्वॉट एनालिसिस आप खुद एड्रेस करेंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी गोल सेटिंग कर सकें। तो सर, गोल सेटिंग के लिए उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी गोल सेटिंग के मकासद हैं जो वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, प्रिंसिपल तो बेसिक जो मैंने आपको स्मार्टर बताए ये हैं, मगर उसके बाद अगला फर्क है कि कुछ लोग गोल्स बनाने के बाद भी अचीव नहीं कर पाते जी। तो वो कहते हैं कि दुनिया का जो बेस्ट प्लान है उस वक्त तक वर्क नहीं करता जब तक आप खुद वर्क ना करें जी। हम बाज़ औक़ात प्लान्स बनाते हैं। शेख चिल्ली कितना जबरदस्त मनसूबा साज था, आप सबने उसकी कहानियां पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, मगर वो सिर्फ मनसूबा साजी करता था, मैदान में नहीं उतरता था। रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी जी। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेगा आप कामयाब नहीं हो सकते। तो पहली चीज है थिंक ऑन पेपर, कागज के ऊपर सोचें कि आप क्या चाहते हो, उसे लिखें, अपने रिसोर्सेज लिखें, टाइम लिखें, अपनी ख्वाहिशात लिखें, खुद से पूछें वाई। याद रखें, वाई हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पूछते हैं ये काम कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। अगर मैं ये मंजिल पालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी, मेरी फैमिली में क्या तब्दीली आएगी, सोसाइटी में क्या तब्दीली आएगी, मेरी आखिरत कैसे बेहतर होगी, मेरे मिलने वालों की जिंदगी में से कितना असर पड़ेगा। वाई, जब आप अपने आप को इस वाई का जवाब दे लेंगे तो आपके लिए हाउ आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको मुसलसल अपने आप से पूछना होगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं, कहां जाना चाहता हूं और क्यों जाना चाहता हूं। जी सर, जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मैनेजमेंट साइंसेज का जी, तो मैनेजमेंट साइंसेज में गोल सेटिंग को किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैनेजमेंट साइंसेज भी आपकी लाइफ का हिस्सा है। हर चीज आपकी लाइफ की गिर्द घूमती है, खा वो कम्युनिकेशन है, खा वो मैनेजमेंट है, वो HR है, वो एजुकेशन है, रिलेशनशिप्स है, कुछ भी है, ये इंसानी जिंदगी की गिर्द घूमती है। तो हर चीज के डिफरेंट गोल्स हैं। फैमिली में मैंने किस तरह की फैमिली के साथ रहना है, मैनेजमेंट मैंने किस तरह की मैनेजमेंट करनी है, अपने बिजनेस की, अपनी जॉब की, अपनी टीम की किस तरह की करनी है, मैंने सोसाइटी के लिए मैंने क्या करना है, आखिरत के लिए क्या करना है, ये तमाम चीजें जो है इसी के गिर्द है। चंद बेसिक गोल्स हैं, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जिंदगी किन के गिर्द घूमनी चाहिए। गोल से जाने से पहले मैं कहूँगा कि गोल जो हमारे गोल सेटिंग है इसमें लेवल्स हैं, यानी कि फैमिली लेवल आ गया, एजुकेशनल, फिर प्रोफेशनल, फिर आपका सोशल। चंद मेजर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है आपके पर्सनल हेल्थ के गोल्स। आप इस वक्त फिजिकली किस पोजीशन पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। याद रखें, एनर्जी इज द फ्यूल टू एक्सीलेंस। गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, जितना फ्यूल होगा गाड़ी उतनी दूर तक जा सकेगी। आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी आप जिंदगी में उतना आगे मकाम हासिल कर सकेंगे। पहला गोल है फिजिकल गोल्स। आप अपनी सेहत से मुतल्लिका मामला तय करते हैं कि आप अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रख सकते हैं, बीमार हैं तो बीमारियों से निजात कैसे पा सकते हैं, आपकी कमी है तो उसे पूरा कैसे कर सकते हैं, फिजिकल गोल्स। नंबर 2, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। पर्सनल गोल्स आपके जाती गोल्स हैं कि मैं जिंदगी में इस मुकाम तक जाना चाहता हूं। प्रोफेशनल, जिस इदारे में आप मौजूद हैं, जिस कैरियर में आप मौजूद हैं, उसमें आप किस टॉप तक, किस बुलंदी तक जाना चाहते हैं। देन फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स में लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ कमाने के गोल बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह 10 लाख रुपए कमाया करूंगा महीने के, मैं 1 करोड़ कमाया करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने 10 लाख कमाए, ये 50 लाख कमाए और एंड पर उतने खर्च कर दिए, तो आप कहां पर हैं महीने के एंड पे? 0 पर जी। फाइनेंशियल गोल में तय किया जाता है कि आपने कमाने कितने हैं, स्पेंड कितने करने हैं, सेव कितने करने हैं, इन्वेस्ट कितने करने हैं, फिर आज कितने कमाने हैं और 1 साल के बाद कितने कमाने हैं, 5 साल बाद कहां खड़े होंगे, 10 साल बाद कहां खड़े होंगे। आप अपनी पूरी लाइफ को फाइनेंशियली प्लान करते हैं, यानी ईच एंड एवरी स्टेप। यस, हर जिंदगी का हर पहलू आप। यस। देन रिलेशनशिप्स, आप किस तरह की फैमिली में रहना चाहते हैं, आपके बच्चे कहां पढ़े, आपके माँ बाप किस तरह के घर में रहे, आप सोसाइटी में किस तरीके से मूव करें, ये आपके तल्लुकात सोशल लाइफ से मुतल्लिका। ये सब पूरा हो जाए तो फिर भी कुछ बाकी है, वो है आखिरत। उस घर की तैयारी भी आपने इसी दुनिया में रहते हुए करनी है। अब आप ये प्लान करते हैं कि यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजारने के साथ साथ मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मेरा
आखिरत में भी एक अच्छा मकाम बन जाए, जिसमें जो आप हज उम्रा करते हैं, इबादत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, वो सब डेफिनेटली आखिरत के लिए है। जब आप गोल्स को प्लान करें तो इन तमाम गोल्स को साथ लेके चलें, तभी आप एक अल्टीमेट सक्सेसफुल पर्सन कहला सकेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर जी, कि क्या गोल सेटिंग के बगैर ज़िंदगी में कामयाबी मिल सकती है? इज इट पॉसिबल? आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपको मंजिल का पता ही ना हो, देखिए मैं घर से बाहर निकला, आप पूछे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, तो जब मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं तो मैं फिर कहीं जा नहीं सकता। मुझे कहीं पहुंचने के लिए मंजिल का पता होना जरूरी है जी। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आखिर में लोगों को बता देना चाहता हूं, इससे पहले कि आप क्लोज कर दें, कि हम लोग गोल्स ये सोच के नहीं बनाते कि अगर मैंने गोल्स बनाए, मैंने लोगों को बताया मैं ये बड़ा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो क्या होगा अगर मैं ना कर सका तो मैं क्या मुंह लेके लोगों को दिखाऊंगा। ये फिर सर ये मैं इस पे आना चाह रहा था, लेकिन अच्छा चले मैं पहले आ गया। हाँ जी जी बिल्कुल, कि लोगों के अंदर ये फियर होता है कि वो अपने मकासद किसी से शेयर नहीं करते, कि लोगों के बाज़ लोग बड़े प्लान कर लेते हैं, अपने ऊपर यकीन नहीं होता। वो एक तो अपने ऊपर यकीन नहीं होता, दूसरा इस डर के साथ कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। हाँ जी, कि मैं इतने लोग मुझे कहेंगे भी ये तुम क्या करने की सोच रहे हो, तो ये इस फियर को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? हम इसकी दोनों बातें करते हैं। एक तो ये है कि बड़े प्लान्स देख के लोग ये ना कहें कि ये तुम पागल हो गया है। जी बिल्कुल। तो मैं इस सिलसिले में अक्सर लोगों को मिसाल दिया करता हूँ कि दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। जब बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं, हजारों साल पहले से, जब सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 13 साल की उम्र में अपने उस्ताद रस्तू से कहा कि मैं दुनिया को फतह करना चाहता हूँ, तो दुनिया ने कहा, लोगों ने कहा दिमाग खराब है, उसने करके दिखाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसने कहा कि किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह करवाना है, आज से तकरीबन 1100 साल पहले, लोगों ने कहा पागल है। महमूद गजनी पागल था। जब राइट बहादुर ने जहाज उड़ाने का फैसला किया, लोगों ने कहा लोहा का भी हवा में उड़ा है, दिमाग खराब है। थॉमस एडिसन ने कहा बल्ब रोशन होगा, लोगों ने कहा पागल है। और तो और बानिए पाकिस्तान को भी पागल कहा गया। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कहा गया। ऐसी ये तमाम ख्वाब पूरे हुए। याद रखें, जब कोई आदमी आपसे कहता है ना कि तू पागल हो गया है, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए कि आप ठीक जा रहे हैं। दुनिया के हर कामयाब शख्स को पहले पागल कहा गया था, जब कोई पागल कहे उसे थैंक यू कहे। मैं तो ऐसे ही कहता हूं। ये आपकी पहली बात का जवाब कि वो लोगों को क्या कहेंगे। दूसरी चीज है फियर। फियर हमें अपने ऊपर है, पता नहीं क्यों है, शायद उसकी वजह हमारी एनवायरमेंट है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी ऐसा कह देते हैं, टीचर्स भी ऐसा कह देते हैं, दोस्त ऐसा कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, इसे समझ नहीं आती कि बच्चा नाकाम है, उसे मुसलसल माइंड में सजेशंस दिए जाते हैं, पैगाम दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, नहीं कर सकते। फिर हम बताते हैं पाकिस्तान में ना रिश्वत और सिफारिश के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी कामयाब नहीं हो सकता, नहीं ईमानदारी से तरक्की नहीं हो सकती। ये बातें सुनते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ये रूटीन है हमारी, रूटीन है। उसके नतीजे में वो आदमी ये समझता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम दूंगा आप लोगों को, जो मैं अक्सर सेमिनार्स में भी लोगों को दिया करता हूँ। याद रखें, आपको बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अपना तारुफ करवाता है अहसनुल खालिकीन के नाम से, तमाम खालिकों में से बेहतर खालिक, और वो अपनी प्रोडक्ट, बेशुमार प्रोडक्ट्स, उनमें से बेहतरीन प्रोडक्ट आपको करार देता है और कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को अहसन तरीन पोज़ीशन पर बनाया। जो सलाहियतें दी आपने, उनके बारे में क्या कहा, वस्सख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जमीन और आसमान की कुव्वतों को तुम्हारे लिए तस्वीर कर दिया। आप कहते हैं मुझसे पीएचडी नहीं होनी, मुझसे गाड़ी नहीं ली जानी, मुझसे जहाज नहीं लिया जाना, अल्लाह कहता है दुनिया की तमाम कुव्वतें तुम्हारे लिए तस्वीर कर दी। फिर आप सोचते हैं मुझे भी नहीं मिली, अगर कर दी तो मुझे मिली क्यों नहीं? वजह यह है, एक शर्त है साथ, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अपने ख्वाबों को बड़ा कीजिए, अपने गोल्स को बड़ा कीजिए, मैदान में उतरिए, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद बड़ा सोचने वालों के साथ हमेशा होती है। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग के हवाले से कि किस तरह से अपनी मंजिल का तयन जो है आपको अपनी मंजिल के ज़्यादा करीब कर देता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं करते, गोल सेटिंग नहीं करते, उनके कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमने डॉक्टर साहब ने हमें बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गोल सेटिंग के हवाले से उसके बारे में बताया, उसकी अहमियत के बारे में बताया। तो यकीनन अगर हम इन प्रिंसिपल्स पे अमल करेंगे तो हम ज़िंदगी में एक अच्छी मंजिल और कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।